हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ को लेकर। जो कट ऑफ कौन से एग्जाम की आपको दिख ही रहा होगा, ये एग्जाम हमारा एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम जो चल रहा है, सीएचएसएल 2024 का एग्जाम, इसका जो टियर 1 हमारा अभी हुआ है, तो वही बताने वाला हूँ। इसका जो कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है, ये बात आपको बता दूँ। ये जो कट ऑफ बताऊँगा ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है, ये मैं बता रहा हूँ। ये कट ऑफ बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कई सारे जो एग्जाम इसके हो रखे हैं 21 में, 22 में, 23 में, तो उनकी कट ऑफ क्या लगी थी वही सारा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो, इसमें आपको क्या बताऊंगा, पहले आपको वो बता देता हूँ। तो भाई इसमें सीधी सी बात ये है, इसमें आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम चल रहा है टियर 1 का, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है कि अब कट ऑफ कितनी रहने वाली है। कि इसमें लिखा है कट ऑफ कम जाएगी, तो भाई कट ऑफ कम कैसे जाएगी, इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न इसका ये है कि आपके जो एग्जाम अभी चल रहा है इसके फॉर्म पड़े थे, करीब फॉर्म पड़े थे 35 लाख लगभग। ठीक है, इसके फॉर्म इतने पड़े थे सीएचएसएल के अंदर 2024 में, फॉर्म इतने पड़े हैं। लेकिन क्या इतने कंपटीशन है? देखो भाई देखो, जब आप एग्जाम देने जाओ आपको खुद दिखेगा कि भाई आपकी जो लैब होगी, जो कंप्यूटर में आप एग्जाम दोगे, वहाँ कितने सारे बच्चे एब्सेंट है पहले से ही। तो मतलब ऐसा कोई बिल्कुल ऑफिशियल डाटा उनके पास निकला है, अभी इस टाइम पे न्यूज़पेपर में भी आ रखा है कि सिर्फ 50% लोगों ने ही इसका एग्जाम दिया है। तो मतलब 50% लोग तो एग्जाम देने ही गए हैं। समझ लो कि 35 लाख में से लगभग 17.5 लाख लोगों ने ही ये एग्जाम दिया है। तो आधा कॉम्पिटिशन तो यहीं पर चला गया। ठीक है, इसमें से भी सी ना 17.5 लाख में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार मतलब एग्जाम दिया होगा। देखने के होंगे एग्जाम में मतलब कि एग्जाम कैसा लेवल आता है। कई लोग ऐसे होंगे बिना तैयारी के एग्जाम देने जाते हैं कि चलो पेपर जाके देख के आते हैं क्या रहता है, कैसा क्या रहता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मतलब रहते हैं सीरियस, हाँ कि इस बार इसमें सिलेक्शन लेना है। तो कंपटीशन तो उन्हीं लोगों में रहता है जो बोलते हैं कि हाँ भाई इसमें सिलेक्शन मुझे लेना ही लेना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं एमटीएस में सिलेक्टेड होते हैं, एमटीएस में या जीडी में, तो एग्जाम देते हैं। तो इसका मतलब उनका भी रहता है, सीरियस पे रहता है कि सीएचएसएल में मिल जाए तो कर लेंगे हम। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिशन मतलब इसमें बहुत कम रहने वाला है इस बार, क्योंकि भाई फॉर्म ही मतलब एग्जाम देने ही 50% कम लोग गए हैं। उसके बाद फिर इसमें आपको पता ही होगा कंपटीशन मतलब कैसा रहता है। एग्जाम देने तो कोई भी चला जाता है। जैसे ये समझ लो कि मेरे साइड में बंदा बैठा हो सकता है, उसने 100 क्वेश्चन कर दिए हो, मैंने कर पाया 80 क्वेश्चन। तो ऐसा भी रहता है कि मैंने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो मुझे पता था भाई कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। साइड वाले को पता ही नहीं फर्स्ट एग्जाम देने जा रहा है वो, क्योंकि एग्जाम ये +2 लेवल का है, मतलब 12th बाद में दे सकते हैं। तो हो सकता है उसको पता नहीं होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो सारे करके आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ नंबर कम हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, जो जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है एग्जाम्स का, तो वो नंबर उसके बढ़िया लेके आता है वो। ठीक है, तो इसमें आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ आपके कितने नंबर आपको लेके आना होगा, आपका सिलेक्शन आपका हो जाए सीएचएसएल के अंदर। ठीक है, आपको इतना अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप बड़े आराम से इस बार सीएचएसएल 2024 के अंदर अपनी सीट पक्की कर लोगे। ठीक है, चलो पहले हम बात कर लेते हैं आपकी, हमारी जो आगे चलते हैं इसमें ठीक वीडियो में। तो भाई देखो, पहला सीधी बात ये करते हैं, मैं फालतू का ये नहीं बोलूँगा कि ये है वो है। ठीक है, इधर से उधर से उठा के मैं आपसे फालतू में वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, आपको सब दिखाता हूँ बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल तरीके से, मैं झूठ नहीं बोल रहा कुछ भी। देखो भाई, ये जो लिख रखा है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है हमारा, पहले जो पुराने एग्जाम इसके हो रखे हैं, सीएचएसएल 21 का है, 22 का है, 23 का है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें, देखो लिखा हुआ है सीएचएसएल 2021 में जो हमारी वैकेंसी थी, टोटल पोस्ट हमारी वैकेंसी जो आई थी वो थी 6800 वैकेंसीज। सीएचएसएल 2022 में वैकेंसी आई थी 4500 वैकेंसीज। सीएचएसएल 2023 में वैकेंसी आई 1600 वैकेंसीज। ठीक है, टोटल 21, 22 और 23 का दिखा दिया मैंने। 24 की बात आगे करेंगे, हमारा 24 का जो चल रहा है उसके बाद भी आगे कर लेंगे अलग से, उसका बिल्कुल अलग से बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा हमारी जो 21 में जो वैकेंसी आई थी ये वाली, इसकी कट ऑफ ये लगी थी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यूआर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, मतलब जिसका जनरल कैटेगरी में जिसके 140 नंबर थे उसका टियर 1 क्लियर हो गया था सीएचएसएल 2021 में, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसी अच्छी खासी थी। ठीक है, इस वजह से तो कट ऑफ थोड़ा नीचे गई थी। लेकिन हाँ, के लोग बोलेंगे कट ऑफ मतलब 40 कट ऑफ अगर जा रही है, तो भाई देखो सीएचएसएल में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, इस वजह से इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा लगा देते हैं पेपर 1 की। ठीक है, ये बात इसका रीज़न रहता है। तो बात करते हैं इसी 2022 में, तो 22 की बात देखो भाई, ये है 22 में जो वैकेंसी आई थी 4500। 22 में हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी अच्छी खासी आई थी, तो इसका भी वैकेंसी अच्छी खासी थी, वैकेंसी कम नहीं थी अगर आप कंपेयर करोगे 2023 की वैकेंसी से, क्योंकि 2023 में सिर्फ 1600 वैकेंसी आई थी हमारी सीएचएसएल के अंदर। तो बात अगर कंपेयर करोगे तो भाई बहुत अच्छी खासी वैकेंसी वाली थी। लेकिन देखो कट ऑफ क्या लगी थी, कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की थी 157 2022 में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी की 157, और जबकि 21 में जनरल कैटेगरी की थी 140 कट ऑफ, और ये 22 में हो गई थी 157। और तो भाई देखो मतलब ये रीज़न क्या रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ने का कट ऑफ क्या रीज़न रहा है, यहाँ से रीज़न रहा है कि वैकेंसीज़, यहाँ वैकेंसीज़ बहुत कम थी, यहाँ वैकेंसी अच्छी खासी थी मतलब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखो तो वैकेंसी इससे कम हो गई है। ठीक है, इससे तो ज़्यादा हैं लेकिन इससे तो कम हो गई ना, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ बढ़ी है। कट ऑफ यहाँ 140 थी, यहाँ 157 होगी जनरल कैटेगरी की, बाकी कैटेगरी
ये आप खुद ही देख रहे होगे, ठीक है, किस कैटेगरी से आप हो, आपको दिख रहा होगा, आराम से देख सकते हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारा जो ये कट ऑफ है हमारी, तो बात करते हैं 23 को लेकर। 23 में जो टोटल वैकेंसी हमारी थी वो थी 1600 वैकेंसीज। आपको दिख रहा होगा कि इससे तो बहुत कम है, जबकि इससे भी कम है 22 में वैकेंसी है, तो उससे भी बहुत कम भाई, बहुत समझ लो कि हाँ आधे से भी कम वैकेंसीज हैं। 2023 में बहुत कम वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम कट ऑफ गई थी, अब जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 153। रीज़न क्या था, जबकि यहाँ वैकेंसी अच्छी थी तो यहाँ कट ऑफ ज़्यादा गई थी, लेकिन यहाँ वैकेंसी भी कम थी, कट ऑफ कम गई है यहाँ पे, ठीक है, इससे कम गई है, यहाँ से ज़्यादा गई है, लेकिन इससे तो कम गई है ना। रीज़न क्या था कि जब हमारे देखा ना, लोगों ने देखा कि कंपटीशन वाले जो भाई अच्छे खास होते हैं वो देखते हैं कि वैकेंसी कब कहाँ कितनी आ रही है। देखा कि उन्होंने 22 में जो वैकेंसी इतनी अच्छी खासी आई है, तो उस टाइम फॉर्म और ज़्यादा पड़ गए थे, उस टाइम अच्छे खासे फॉर्म पड़े थे, इस वजह से कंपटीशन अच्छा खासा हो गया था, इस वजह से कट ऑफ ऊपर चली गई। लेकिन 22-23 में क्या हुआ, लोगों ने देखा कि वैकेंसीज कम आई हैं तो कट ऑफ हाई जाएगी, इस वजह से इसमें फॉर्म कम पड़े थे, फॉर्म कम पड़े सी बात है, कट ऑफ नीचे आ गई थी। तो वही दिख रहा होगा, जनरल देखो EWS की देखो यहाँ भी इतनी थी, और वही EWS की यहाँ CHSL 22 में 23 में कट ऑफ सेम ही थी। OBC का देखो 153 थी, यहाँ 152 थी, लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ पर आया था हमारा जनरल कैटेगरी का, 157 153, ठीक है, इतना अंतर पड़ गया था हमारे इस तीन दोनों के अंदर 22 और 23 में। तो अब हम आप बात कर लेते हैं, आपको मैंने सब दिखा दिया है 21 का, 22 का, 23 का। तो सही से एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे कट ऑफ क्या रहने वाली आगे आपकी 24 किलो के। चलते हैं आगे की ओर। पहले जो हमारा बात कर लेते हैं, हमारा जो अभी एग्जाम जो हमारा हुआ CHSL का, तो उसका लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। जो जिसने एग्जाम दिया है सिर्फ उसे ही पता है कि एग्जाम का लेवल अभी क्या है। जिसने नहीं दिया, टीचर तो बोलते रहते हैं कि इतना ईजी आ रहा है, इतना हार्ड आ रहा है, लेकिन जो एग्जाम देता है उसे पता होता है कि एग्जाम का लेवल कहाँ आ रहा है, कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है। तो आपको वही बताने वाला हूँ आपके सब्जेक्ट्स का। ये रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके हमारे चारों हमारे इसके अंदर आते हैं। बात करूँ जीके के अंदर, हमारे इसमें कंप्यूटर के भी 2 क्वेश्चन हमारे देखे जीके के अंदर ही, ठीक है। कंप्यूटर भी मतलब 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए ही आए हैं। बात करूँ तो कहाँ से आए, वैसे मान लो कि MS ऑफिस से क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। एक क्वेश्चन मतलब बताऊं तो भाई MS एक्सेल से क्वेश्चन आ रहा है और MS वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है 2 क्वेश्चन मुझे करके आने, तो आप MS ऑफिस कर लोगे अगर, तो उसी से आप 2 क्वेश्चन बड़े आराम से कर जाओगे, MS ऑफिस कर लोगे अगर इतना, ठीक है। नहीं बोल रहा कि बेसिक पढ़ो, बेसिक नहीं आ रहा, MS ऑफिस से पूरा क्वेश्चन इसके अंदर जीके के अंदर आपका आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भाई इजी आ रही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। रीजनिंग में क्या था, हमारा रीजनिंग में मतलब SSC के एग्जाम्स में अभी मतलब फिलहाल के लिए हमारा कैलेंडर वगैरह बंद कर दिया, कैलेंडर वगैरह आता ही नहीं है, क्लॉक कैलेंडर। लेकिन हमारा CHSL 2024 का जो एग्जाम हुआ इसके अंदर आपको देखा होगा कि कैलेंडर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हो सकता है, बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन आप छोड़ भी दो, आपने सोचा कि इसमें आता ही नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में आ गया, में आपके आ गया, तो मतलब मान लो कि, लेकिन फिर भी समझ लो कि 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 25 में से फिर भी समझ लो 24 क्वेश्चन ऐसे तो आप कर सकते, बड़े आराम से कर सकते थे, ईजी क्वेश्चन थे 24। लेकिन जिसने कर रखा कैलेंडर वगैरह तो वो बड़े आराम से, बोल रहा हूँ मैं, रीजनिंग ईजी थी, बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल बोलोगे कि ईजी थी रीजनिंग। बात करते हैं इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश भी बोल सकते हो भाई बिल्कुल ईजी रीजनिंग, इंग्लिश भी बिल्कुल ईजी थी। मतलब हो सकता है कि कुछ वर्ड जैसे बिल्कुल नए देखने को मिले थे, लेकिन बात करूँ क्लोज टेस्ट वगैरह की, बहुत ईजी आया था इसके अंदर, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं आई थी। हमारा जो आता रहा है, मेरा 21, 22, 23 में जो एग्जाम आते रहे हैं, दोनों हमारा लेवल वही था। बात करते हैं मैथ को लेकर, मैथ का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है हमारा। 21 की बात करूँ, 22 की करूँ, 23 की जो वैकेंसीज आई CHSL के अंदर, उनसे कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि हमारी लेवल बड़ा है मैथ का। क्यों बड़ा है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो DI वगैरह होता है जो बहुत ईजी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा DI की लेवल बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन थोड़े बड़े कर दिए गए हैं, थोड़ा मतलब लैंग्वेज बढ़ा दी गई है। इस वजह से लग रहा है कि क्वेश्चन मतलब लेंथी है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो वहाँ टाइम कम पड़ जाता है। एग्जाम सिर्फ 60 मिनट का होता है ये वाला, इस वजह से टाइम कम पड़ता है, तो मैथ में टाइम कहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ नंबर कम हो रहे हैं। इस वजह से भाई बोलो तो भाई मैथ तो कैलकुलेटिव मैथ आ रहा है, थोड़ा लेंथी मैथ आ रहा है, तो मतलब कि इस वजह से थोड़ा बोल सकते हैं कि हाँ मैथ जो हमारा है वो मॉडरेट टू हार्ड कर सकता है, बिल्कुल ये हमारा इजी है, ये हो सकता है मॉडरेट, वो बोल सकते हैं कि मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं, लेकिन हाँ बीच का बोल सकते हैं ना, ईजी भी नहीं है, ठीक है मैथ हमारा। तो यहाँ अगर आप 30 मार्क्स भी लेके आ रहे हो मैथ में अगर आउट ऑफ 50, तो मतलब समझ लो कि ये जैसे गुड स्कोर, अच्छा खासा स्कोर आप कर लोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं जीके का। भाई जीके का भाई रहता ही है, जिसने नहीं पढ़ी है वो कर लेगा, जिसने पढ़ रखी है अच्छी खासी, जिसने नहीं पढ़ी भाई वो तो नहीं कर पाएगा, भाई सीधी है। जिसने पढ़ रखी है तो उसके चांसेस हैं कि भाई कर सकता है, ठीक। जिसने नहीं पढ़ी वो तो बिल्कुल ही छोड़ के जाएगा, भाई तुक्का मारूंगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि आपके 4 सब्जेक्ट जो आपके हैं वो आपके PYQ ही बेस्ड थे, जो हमारे एग्जाम होते रहे SSC के, बिल्कुल वही तरीके से हमारा जो एग्जाम हमारा आया था, ठीक है। तो मतलब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिला है, तो कट ऑफ भी मतलब कि थोड़ा बहुत तो नीचे जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि दही देखो पिछले जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें हमारी मतलब अटेंडेंस वगैरह कैंडिडेट पेपर देते हैं तो वहाँ अच्छा खासा रेशियो रहा है, लेकिन इस बार बच्चों ने पेपर ही कम दिया है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते सीरियस ही नहीं होते हैं। तो अब बात हम कर लेते हैं हमारा जो कट ऑफ करने वाली CHSL 2024 की। तो भाई देखो मैं आपको बताऊँ, ये कट ऑफ मैं आपको जो बताऊँगा, ये कट ऑफ जो होगी आपके रॉ मार्क्स पे बताऊँगा, बिल्कुल रॉ मार्क्स पे, ठीक है। जो आपके नंबर बनते हैं आंसर की में दिखते हैं आपको, मैं नहीं बोलूँगा कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपके SSC को, किसी को नहीं पता होता SSC कितने नंबर बढ़ाई कितने नंबर कम करेगी, ठीक है। उसको वो बताने वाला हूँ, रॉ मार्क्स पे कट ऑफ है ये। आपके नंबर इससे भी एक या 2 नंबर इससे कम भी आ रहे हैं तो भी आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई मेरा हो जाएगा, ठीक है।
बता रहा हूँ। तो भाई दिल थाम के बैठिए, आपको दिखाने वाला हूँ आपकी कट ऑफ, ठीक है, कोई ज़्यादा भड़केगा नहीं, आपको बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ ऐसी है जो मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट मैंने करी है। बाकी मतलब जो कट ऑफ हुई है आगे से आई हैं मैंने वही बताया, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कट ऑफ ये लग जाए, लेकिन हाँ बोल सकता हूँ कि मतलब जितनी मैंने कट ऑफ बताई हैं ज़्यादातर मेरी सही जाती हैं, तो वही बताने वाला हूँ। तो भाई बात कर लेते हैं हमारी सीधी इस पर। ये देखो ये है हमारी कट ऑफ 2024 के लिए। आपको दिख रहा होगा टोटल जो पोस्ट हैं वो हमारी हैं 3712 पोस्ट हैं, और फॉर्म पड़े हैं 35 लाख, ठीक है। और पेपर दिया है 50% लोगों ने, मतलब 17.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है हमारा, ठीक है, CHSL का। इसमें से भी कंपटीशन भाई बहुत कम है, बोल रहा हूँ। बहुत कम लोग सीरियस होते हैं कि हमारा +2 का एग्जाम है तो कोई भी फॉर्म भर देता है, हमारा कि 12th हुआ फॉर्म भर दिया। इस वजह से इसमें भीड़ रहती है अच्छी खासी। लेकिन हाँ देखो कंपटीशन भाई कम है, क्योंकि भाई सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। आप सेंटर पर गए होगा, पता ही देखा भी होगा आपने कैसे कैसे बच्चे पेपर देने आ जाते हैं, आपने वो भी देखा होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारी कट ऑफ। आपको दिख रहा हो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो और आपके नंबर अगर इतने आ रहे हैं, रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा नॉर्मलाइजेशन के बाद, रॉ मार्क्स अगर आपके इतने हैं 145 से 95 नंबर आपके हैं जनरल कैटेगरी से, समझ लो कि आपका सेक्शन फाइनल हो सकता है, ठीक है, 24 के अंदर। अगर इससे कम आ रहे हैं, इस 10 नंबर का मतलब बिल्कुल नहीं होगा, कोई और एग्जाम तैयारी करिए, लेकिन हाँ इतना है या इससे -5 भी है तो भी चलेगा, आपके नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। आप बात करते हैं EWS की, तो EWS को ये लगा रखा है 140 से 150 मार्क्स, OBC का है 140 से 150 मार्क्स, SC का है 125 से 135 मार्क्स, ST कैटेगरी में 115 से 125 मार्क्स, ठीक है। तो आपने कैटेगरी का अपना देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने कट ऑफ मैंने बता दी आपको 24 के लिए, ठीक है, यही कट ऑफ रहने वाली है, आपको देख लीजिएगा। आपका जब रिजल्ट आएगा Tier 1 का तो आप खुद देखेगा, आपको मैंने बताया, आप चाहे मैच कर लेना, एक कैटेगरी नहीं बोला जनरल कैटेगरी का, चाहे जनरल कैटेगरी हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST कोई कैटेगरी से हो, रिजल्ट जब आएगा आप देख लेना कि कितनी कट ऑफ गई है, यही मैच करेगी, बोल रहा हूँ 100%, ठीक है।